बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में काम करने वाले जितने भी फ़ील्ड के अफसरान हैं या फ़ील्ड के लोग हैं उनके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस वक्त जो रकम की अदायगी है वो मुख्तलिफ़ मराइल में की जा रही है। इस वक्त हम पहले फ़ेज़ के बाद दूसरे फ़ेज़ को भी तकरीबन 60% मुकम्मल कर चुके हैं। अब इंशाअल्लाह 3 जुलाई 2024 से हम अपना तीसरा मरहला जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले 2 मराइल से कुछ लेसन लर्नड हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लेसन लर्न की बुनियाद पर जो तीसरा मरहला है उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले मरहले के आगाज़ से पहले एक वीडियो जारी की थी जिसमें हमने बताया था कि कैंप साइट्स को कैसे मैनेज करना है। एक तो आपसे गुजारिश है कि जितने लोग भी तीसरे मरहले में काम करने जा रहे हैं, जो मामूर होने जा रहे हैं ड्यूटीज़ के ऊपर, आप एक दफ़ा ज़रूर दोबारा उस वीडियो को देखें। हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि वीडियो में बताए जाने वाले पैगामात के बावजूद जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फील्ड अफसरान या फील्ड फोर्स को अदा करने थे वो उस लेटर एंड स्पिरिट में अदा नहीं किए गए। मसलन हमने ये कहा था कि कंप्लायंस मॉनिटर जो है वो स्क्रीनिंग करेगा। हमने ये कहा था कि सुबह 7 बजे तमाम जो कैंप साइट के ऊपर डिप्लॉयड लोग हैं वो स्क्रीनिंग करेंगे और टोकन जारी करेंगे। फिर एग्ज़िट के ऊपर कंप्लायंस जो CRM है वो खड़ी होगी और वो हर एक जाने वाले से पूछेगी कि आपको कितनी रकम वसूल हुई है। बहुत सारी जगहों के ऊपर तो ये फॉलो हुआ है और उससे बेहतर निज़ाम चला है, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो लेटर स्पिरिट फॉलो नहीं की गई। अब चाहे फ़ेज़ 2 है या चाहे फ़ेज़ 3 है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन SOPs को मुकम्मल तौर पर नाफिज़ अमल करें। और एक जो लेसन लर्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने फील्ड में जाके देखा, वो ये है कि जब आप टोकन जारी करते हैं तो आप उस दिन आने वाली तमाम ख़वातीन को टोकन जारी कर देते हैं। उसमें से चंद ख़वातीन को रकम की अदायगी हो जाती है और जो बाकी हैं वो वापस चली जाती हैं, और जब अगले दिन आती हैं तो उनको नए सिरे से टोकन का इजरा किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो फिर पूरा दिन बैठती हैं और अगर फिर उनको उस दिन रकम की अदायगी नहीं होती तो वो फिर वापस चली जाती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप टोकन का इजरा करें तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि एक दिन में आप कितनी ख़वातीन को रकम की अदायगी मुमकिन बना सकते हैं। उस नंबर के बाद आप सिर्फ उतने ही टोकन उस दिन के जारी करें, उस तारीख के जारी करें जिस दिन आप एक उस मतलूबा नंबर को रकम की अदायगी अदा कर सकें। उसके बाद जितने भी मज़ीद ख़वातीन उस दिन को आ रही होंगी उनको आप फ्यूचर टोकन जारी करें, उससे अगले दिन का, फिर उससे अगले दिन का, फिर उससे अगले दिन का। और फिर जब वो ख़वातीन उससे अगले दिन आएँ रकम की वसूली के लिए तो सबसे पहले आप उनको प्रेफरेंस दें, उनको अंदर बिठाएं और उनकी रकम की अदायगी फौरी तौर पर शुरू करवा दें। और जो उस दिन नई आने वाली ख़वातीन होंगी जो पहले कभी नहीं आई, उनको आप जो आपके मजीद अगले दिन हैं उनके टोकन अदा करें। इससे यह होगा कि ख़वातीन को, जो एक खातून है वो बार बार रोज़ नहीं आएगी तो आपका जो रश है वो कंट्रोल रहेगा। और दूसरा आपको यह फ़ायदा है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर खातून को पता होगा कि मेरी बारी किस दिन आनी है, उस दिन उसको रकम की अदायगी करें। अगर किसी भी वजह से दिए गए जो टोकन है उस पर पेमेंट नहीं चलती, सिस्टम बैठ जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, कुछ लोग रह जाते हैं, तो उनको अगले दिन सबसे पहले आप टोकन का इजरा करें और फिर आने वाली जो बाकी ख़वातीन उनको दें। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आज 27 या 28 तारीख है और आज 10 ख़वातीन आपके पास आई हैं और 5 ख़वातीन को आप पेमेंट कर सकते हैं, तो 5 ख़वातीन को आप आज का टोकन इशू करें और फिर डेट के हिसाब से 1 2 3 4 5 आप अगले दिन यानी 29 तारीख का टोकन इशू करें। और जब वो आएँ तो जो CRM है वो उनको टोकन वाइज जो है वो तरतीब में जो कमरे हैं वहाँ पे बैठाएं। तो ये सबसे बड़ा लेसन लर्न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जिन एरियाज़ में अभी हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी रकम की अदायगी का तीसरे मरहले में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बेनिफिशरीज़ की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, इन असूलों को वहाँ पर नाफिज़ अमल करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि आप बेहतर तरीके से अपने कैंप साइट्स को मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के इंचार्ज हैं, तहसीलों के इंचार्ज हैं, उनसे गुजारिश है कि तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखें। पानी की फरामी, ठंडे पानी की फरामी, जो आपके टेंट हैं, जो आपका शेड है, हवादार कमरे का इंतखाब करें। ये सारी सहूलियात आपने फराम करनी है और ये इंश्योर करना है कि लोगों को इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रकम की अदायगी मुमकिन बनाई जा सके। मैं आखिर में आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ
کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی بینیفیشریز کا جو تعلق ہے وہ غریب گھرانوں سے ہے۔ یہ رقم جو ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یہ ان کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ایک روپیہ جو ان کو ملتا ہے یا جو ہم ادا کرتے ہیں اس کی اہمیت پورے دن لائن میں کھڑے ہونے والی خاتون ہی بتا سکتی ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے اس رقم کی ادائیگی کو ممکن بنانا ہے، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، اور یہ محسوس کرانا ہے اپنی بینیفیشریز کو کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اس آرگنائزیشن میں کام کرنے کا بنیادی مقصد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین کو بروقت اور مکمل رقم کی فراہمی کرنا ہے، اور اگر ہم کسی ایک خاتون کو بھی پوری رقم کی فراہمی کو ممکن بنائیں تو اس سے زیادہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جس جذبے سے اس گرمی میں آپ اپنے گھر سے باہر کام کر رہے ہیں، آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس جذبے کو آپ مزید جاری رکھیں گے اور اسی محنت، اسی جذبے کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین کی خدمت کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔